हाँ जी, मोटर होम में हमारी पहली सुबह हो गई है और भाई भाभी तो गए हैं अभी बाहर जो है ना पब्लिक फैसिलिटीज जंगल पानी ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम हमारे पास एक ही हो, कैंप ग्राउंड के अपने वॉशरूम वगैरह भी होते हैं। और बस अब ये बेड वगैरह जो है हम इसको थोड़ा सेट करके संभाले। हाँ जी, उठा दे मम्मी पलंग। तो ये बटन दबा के लाइट जलती रहे, हटो पीछे हो जाओ, पूरा तकिए गद्दों समेत चला जाता है। इसको कैसे करते थे मैं भूल गया। ये दबेगा शायद। हाँ, अरे माँ, ये तो टेक्निक चलाई है। यहाँ पे कल रात को ना कुर्सी को घुमा के जब सारे सो गए थे तो मैंने एडिटिंग की थी। ये टेबल जो है बड़ों नहीं उल्टा होकर इसके ऊपर लग जाता है। यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट क्लास काम किया कल। और स्टारलिंक भी ये पेड़ों की वजह से बहुत ऑब्स्ट्रक्शन से पूरी रात स्ट्रगल करता रहा, कनेक्टिंग ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल करनी पड़ी, नहीं ढंग से चला क्योंकि भाई ओब्वियसली इसको सैटेलाइट से कनेक्ट करने में इतने पेड़ों तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये अगर आपने यूज़ करना है, स्पीड जब भी कनेक्ट होता था अच्छी आ रही थी 40-50 MBPS के आसपास, बढ़िया। बट पेड़ों ने मुझे ये देखो ये, अरे आप चूल्हे पे करनी है, ठीक है। ये तो होगा भी नहीं होना भी क्योंकि इन्वर्टर ऑफ है, इसके लिए इन्वर्टर चाहिए। ये लो, सिंपल प्रोसेस, चिंगारी अपने अपने निकलेगी। बाकी कल पूरी रात जो है हमारा फर्नेस भी चला है, बस रात को लाइट हमने बंद कर दी थी। और सुबह के 5 बजे तक जब तक रोशनी थी तब तक मैंने इन्वर्टर भी चला के रखा है कि जो बाहर लाइट्स वगैरह पेस्ट्स को दूर रखने के लिए वो जलती रहे। और अभी बैटरी खत्म हुई है 50%, यानी हम पूरा ऐसे जो है रात तक भी और टाइम काट सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए। और लिथियम बैटरीज है तो वो थोड़ा लंबा चलेंगी, मगर अगर बैटरीज खत्म होने लगती हैं तो एक तो ऊपर सोलर है मगर आजू बाजू हमारे पेड़ बहुत हैं, इसलिए पता नहीं कि सोलर उतनी बढ़िया तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा। मगर इंजन भी थोड़ा स्टार्ट कर देंगे या फिर जनरेटर चला देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये बैटरी वापस जल्दी 100% पे आ जाएगी। हाँ जी, आ गए हैं वापस। क्या व्यवस्था है बाहर, अरेंजमेंट जंगल पानी वगैरह की है? बहुत अच्छी है। हम प्राइवेट कैंप ग्राउंड में गए हैं, सरकारी है ना, तो ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि नेचर के करीब बना जाए। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, आप साइट का जो है अंदाजा देख के बता सकते हो कि एक साइट ही इतनी बड़ी है। तो ये इसके अंदर हम कौन सी साइट पे, 320 नंबर पे, 320 पे, तो हमसे पहले ऐसी 300 साइटें और हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। वहाँ भी हम देख के आए हैं कि रेंटल मिलती है। ये जो अपनी एक्सटेंशन है, कल हम ढूंढ रहे थे ना कि क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक पोर्ट ही बहुत दूर है, वो रहा पीछे। डिजाइन ही ऐसा है। तो ये 15 और 30 एम्पेयर की ये एक्सटेंशन वहाँ पे मेन गेट पे रेंटल मिलती है। क्या पैसे लेते हैं ये नहीं लिखा, तो फिर ले आते हैं जाके, मेन गेट पे जाना पड़ेगा। हाँ। क्या बनाया जा रहा है भाई? अब जो है जुगाड़ कर रहे हैं सामान। अच्छा, मतलब मिक्स एंड मैच चलेगी। JBL का रिमोट अलग होगा। ये है पीछे जो सोनी का स्मार्ट बॉक्स लगा हुआ है, क्योंकि भाई अगर इसमें अपने इंटरनेट चलाना हो तो पीछे एक DVD प्लेयर दिया हुआ है जो कि एक्चुअली स्मार्ट है। टीवी का मुझे पता नहीं स्मार्ट है कि नहीं है। लग रहा है स्मार्ट, स्मार्ट लग रहा है। रिमोट इसका रिमोट देखो तब पता लगेगा कि टीवी के रिमोट के ऊपर नेटफ्लिक्स यूट्यूब के अगर आइकन बने हो तो समझ लो इंटरनेट वाला टीवी है। टीवी है, नेटफ्लिक्स लिखा है इस पर। ये टीवी का नहीं है, ये सोनी का है ब्रो। सोनी का? हाँ, सोनी का है। सोनी पीछे जो DVD प्लेयर लगा हुआ है अच्छा वो है। ओ ये टीवी का, ओ मम्मी स्मार्ट टीवी है। अच्छा, आपका तो YouTube फर्स्ट क्लास ड्रामे चलेंगे। चल फर्स्ट। मम्मी को क्यों लालच दे रही हो? हाँ, ये बात नेट तो है नहीं यहाँ पे, नेट तो चल नहीं रहा। नेट मम्मी क्या टूटा तो चल ही रहा है। ये देख, अच्छा ये है ना JBL की, चलो इसको ऑन करो। मम्मी का सुना नहीं डायलॉग? क्या चीज? मैंने जाना तो है नहीं। मैंने जाना तो है नहीं। अरे मम्मी, करते हैं आपका कुछ बंदोबस्त। अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये हो गई है कि मेरे को तो यूरोप का वो वीजा मिला हुआ था जो 2 साल तक वैलिड होता है, उसमें आप 90 दिन के लिए कभी भी जा सकते हो। मगर जिनके पास पहले बहुत सारे यूरोप के वीजा ना हो उनको ये वाला वीजा नहीं मिलता। 3-4 बार आप गए हो तो पहले वो 1 साल का देते हैं, फिर 2 साल का दे देते हैं, मतलब 2 साल में 90 डेज। यहाँ तक कि ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई अमेरिकन या कनेडियन पासपोर्ट होल्डर भी हो तो आप लोग भी यूरोप 90 दिन से ज्यादा एक सिंगल स्ट्रेच में नहीं जा सकते। और उसके बाद आपको 90 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड भी चाहिए जब आप यूरोप एग्जिट करोगे। और दूसरी चीज ये भी है कि यूरोप का वीजा हमेशा अपनी होम कंट्री से ही अप्लाई होता है। वो यहाँ से कनाडा से हम इनके विजिटर स्टेटस पे नहीं कर सकते क्योंकि PR या रेजिडेंट या वर्क परमिट होल्डर तो है। तो मम्मी ने पूछा तू कौन सी कंट्री में जाएगा, मैंने 2-3 के नाम बताया। मम्मी कहते तो सारी फेवरेट मेरी लिस्ट में है। तो मैंने करनी थी। और सबसे बड़ी बात एक्चुअली आर्मी में आते थोड़ी सी मम्मी को मुंह में पानी आ गया, और कोई बात नहीं। हाँ हो गई। चलो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे, वेरी नाइस। हाँ माता जी आवाज तो ठीक है ना?
अभी ये हम आपको गाने तो सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, तो भाई ने सैमसंग की रिंग तो नहीं लगा दी है। दबा के रखो थोड़ी देर उसको, हाँ जब तक एलिमेंट नहीं स्पार्क से हटा लो, सिर्फ प्रोपेन, जब तक एलिमेंट गर्म हो जाए। अब जी इस मोटर होम में एक चीज जो थोड़ी सी मिसिंग है ना, पर्टिकुलरली हमारे देसी खानों के हिसाब से, वो ये है कि यहाँ पे चिमनी एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, ताकि इमीडिएटली मॉइस्चर वगैरह बाहर चला जाए। तो इसीलिए हम अभी फिलहाल जितने एग्जॉस्ट है ना, इसमें एक छोटा सा एग्जॉस्ट है, आई आंखों में आया मेरे तो प्याज, और एक ये जो यहाँ पे और बाथरूम वाला सारे जला दिए हैं, ताकि कि स्मोक वाला अलार्म वगैरह ही ना बच जाए। मगर अभी मैं करता ये हूँ कि इसको खोल देता हूँ और जाली कर देता हूँ नीचे। ये प्लेट तो तैयार है। हाँ जी, तेरी है तो मैं पनीर और छोले डाले हिसाब से। कभी कभी खाते हैं चीटिंग वाला खाना, कैंपिंग पे चलता है, गार्लिक ब्रेड वगैरह, वो भी वाइट ब्रेड पे। अब हमारी पावर कनेक्टेड नहीं है, तो मैं सोलर से यहाँ पे देख रहा हूँ 1.6 एम्प दिखा रहा है, 1.7, तो ये चार्जिंग तो हो रही है इसकी। मगर ये सोलर का जो है ना, आप लगा लो कि एक तरीके का ट्रिकल चार्ज ही होता है। इसका मतलब ये है मम्मी कि आप स्विमिंग पूल को जो है ना गार्डन होस से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको भरने में टाइम बहुत लगेगा। तो इसीलिए ऊपर हमारे जो सोलर पैनल है वो भी अभी 2 ही लगे हुए हैं 200 वाट के, तो वो बहुत तेजी से चार्ज नहीं कर पाते। अब मैं एक बार देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम डिप्लीट ज़्यादा तेजी से कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चार्ज। लास्ट स्टेटस के हिसाब से 51% बैटरी थी करेंटली, क्योंकि हमने खाना बनाया, इंडक्शन कुकर वगैरह चलाया, अब हम 37% बैटरी पे रह गए हैं। तो इसीलिए अब इसको जनरेटर चला के, या फिर अगर इंजन चलाओ तो सबसे ज़्यादा फास्ट उससे होती है 1% पर माइल, और दूसरी फास्टेस्ट इज जनरेटर, एंड ओबियसली वेरी स्लो बट स्टिल समथिंग इज सोलर। अब एक थोड़ी सी जो है ना सीरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, वो ये है कि अगर मैं ऐसे टैंक लेवल देखूं तो सब बता रहा है ठीक है, ब्लैक वाटर भी 1/3 भरा हुआ है, मगर ग्रे वाटर टैंक एम्प्टी बता रहा है। वो पॉसिबल ही नहीं है। हमने रात को बर्तन भी धोए हैं, इतना जो है हमने सबने हाथ धोए हैं, ब्रश करे हैं, तो वो एम्प्टी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये टैंक का सेंसर खराब है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। एक तो ये वारंटी में, दूसरा किसी भी विनयबागो की डीलरशिप पे ले जाके इसको करा सकते हैं। मगर किसी ऐसी डीलरशिप पे ले जाओ ना जिससे आपने खरीदा ना हो, तो अपने काम को प्रायोरिटी देते कहते छोड़ जाओ जी। सनी जेरी अरे ये मम्मी ये दारू वाले ग्लास हैं, गलती से मेरे जैसा बंदा कोक में मिली हुई दारू ना पिए तो हर ग्लास के ऊपर आप स्क्रैच करके नाम लिख सकते हो। अरे यार मेरी कमजोरी है टैगर, ये हटा, मैं 3-3 पैकेट इकट्ठे खा जाता हूँ मेरे सामने आ जाए तो। ये स्टूडियो का मैंने स्विच रात को ऑफ कर दिया ताकि इसकी मोटर पे ज्यादा लोड ना पड़े, खाम खा ऑन ऑफ ना हो। अब इसको ऑन कर देते हैं ताकि ये चलो सर। बाकी देखो ये लोग कैंपिंग करने आते हैं कैसे अपना पूरा सेटअप बना के, घर सजा सजू के, उधर बारबेक्यू टेबल भी रखा है, यहाँ ट्रक पार्क हो गया, पीछे जो है मच्छरों से बचने के लिए टेंट वगैरह लगाया है, पूरी अरेंजमेंट करके आते हैं। मगर हम अपना जरूरी काम कर लें। वैसे बग्स का अंदाजा आपको इसको देख के लग जाएगा कितने बग्स हैं, ये भी अभी साफ़ करने पड़ेंगे। बट चलो सर, पहले जो है मेन एक इम्पोर्टेंट काम है निपटाएं। ये बाथरूम है, अगर आपने सुबह जंगल पानी, ये बिल्कुल पास वाला है जो अपने कैंप साइड का था। ये तो बहुत ज्यादा पानी लीक कर रहा है यार, सर कुछ करना पड़ेगा। एक ये और एक ग्रे टैंक में मम्मी प्रॉब्लम है ना, ये दोनों चीजें ठीक करानी पड़ेंगी। दोनों जरूरी है। चलो जी पहुंच गए फाइनली कूड़ेदान। तो कूड़ा जो है यहाँ पे डंप कर देंगे। अब जी यहाँ पे जानवर वानवर आते हैं, भालू वालू भी कभी आ सकते हैं, कोई भी जानवर आ सकता है, तो वो इसको खोल सकता है। तो वो यहाँ पे आके मटर कश्ती ना करते हैं, उंगली डाल के ऐसे लैच है, ये खुलता है, फिर कूड़ा इसमें जाता है। ये जो पानी है ना लाल वाला, ये कभी पीने का नहीं होता है। रुक 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 होने का। और अगर आप एक चीज नोटिस करें ना, ये थोड़ा जमीन से नीचे करके बनाया हुआ। उसकी 2 वजहें हैं, एक तो कोई स्पिलेज हो जाए तो उसमें चल जाए, दूसरा ग्रेविटी, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर टैंक होगा तो उससे जल्दी जो है टैंक खाली होके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए फटाफट टैंक खाली कर लें। पहली बार मैं अपने नए मोटर होम के टैंक जो है वो डंप कर। A momentous moment. अब आपने नोटिस किया हो जो हमारा टैंक था, ग्रे टैंक मैंने पहले भी दिखाया, वो एम्प्टी शो कर रहा है, और वो इसका मतलब सेंसर उसके अंदर खराब है। तो इसलिए क्योंकि अब ग्रे टैंक में कितना पानी है आपको पता लगेगा। 1 2 3 गो।
फुल प्रेशर से जा रहा है। और यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक तरीके से पोर्टेबल वाटर बोलते हैं कि भाई ये पानी जो है बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए, इन सारे कामों के लिए सेफ है। तो यहाँ पे टैंक वैंक धुलाई वुलाई नहीं करनी, ओनली फॉर रिफिलिंग योर टैंक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये पोर्टेबल वाटर है। और ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये एयर इनलेट है, क्योंकि जब टैंक में आप ऊपर से पानी डालते हो तो बुलबुले हवा के बाहर आते हैं ना, तो उसके उन्होंने एक पाइप बना रखी है ताकि यहाँ से हवा एग्जिट होती रहे, ताकि टैंक में बुलबुले ना। ये इसकी चाबी अलग से बनाई हुई है और इसका लॉक होना बड़ा ज़रूरी है। कई मोटर होम्स में नहीं होता कि भैया कोई आपके पानी में कुछ डाल दे, फिर स्वागत है आप। बोलो जी, 1 2 3 थैंक यू। वाटर टैंक इसके अंदर है 30 गैलन्स फ्रेश वाटर टैंक। इसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिटाइज फ्लश ड्रेन वाटर टैंक बिफोर यूजिंग। ये जब बिल्कुल आप नया लो तब या फिर पूरे सीजन आपने उसको यूज छोड़ ना दिया किया है, हो, अच्छा। तो उस केस में इसके अंदर जो है ब्लीच डाल दी जाती है, अच्छा, इन सफाई टैंक के के लिए अंदर। हाँ, पूरा। और फिर वो पूरी उसके अंदर ब्लीच जो है करी जाती है। फिर उसके बाद एक क्लीन राउंड ऑफ वाटर चलाया जाता है ताकि सारा अंदर डिसइंफेक्ट हो जाए, जैसे क्लोरीन डालते हैं ना स्विमिंग पूल में, उसी तरीके से। यहाँ से हवा आ रही है, करने वाला। हो गया हो गया हो गया हो गया। बस अब जब हम कैंप ग्राउंड में लोकल घुमाते रहे, वो 3-4 किलोमीटर चला ली होगी, 5 किलोमीटर काफी देर गाड़ी स्टार्ट भी रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि 36% से बैटरी कितनी चार्ज हुई, थोड़ा हो 64% हो गई। इतनी देर में डब चार्ज होगी बैटरी, ये 2 रात निकाल जाएगी। वाह जी वाह। कल तो हमने सारा टाइम खाने पे नहीं बता दिया, मगर आज क्योंकि बारिश हो गई है, मेरे को कुछ शॉर्ट वीडियो शूट करनी थी, कोई काम हो नहीं पा रहा। मगर ये लाइटें वाटर प्रूफ ये पास हो गई हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हुई है इतनी कि भाई लोग वगैरह जो है उठ के अंदर आ गए थे। बट इसमें भी 2 मेजर कमियाँ निकली जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट फिलहाल ज़रा मैं इनकी हेल्प कर दूँ, उनके ब्लॉग की शूटिंग करने में, कि सामान पैक कर लें। अब जी हमने ज्यादातर टाइम तो बारबेक्यू करने में, रिलैक्स करने में, इन लोगों को थोड़ा घूमने में, शूटिंग में कल का दिन मैंने स्पेंड किया एडिटिंग के अंदर। मगर जो है ना, अभी मेन चीज जो एक हमें कल रात को पता लगी, क्योंकि हमने कल पावर से कनेक्ट कर लिया था। पहले तो बैटरी पे चलाया क्योंकि एक्सटेंशन नहीं थी हमारे पास। तो यहाँ पे इसके अंदर एक सेटिंग है जिसको कहते हैं हीट इलेक्ट्रिक। तो ये क्या करता है कि प्रोपेन गैस को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें जनरेटर भी प्रोपेन पे चलता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आपकी कैंप ग्राउंड से कनेक्टेड हो या फिर किसी भी पावर सोर्स, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, तो जो ये एसी है इसका, एयर कंडीशनर हाई पावर, ये हीटर का काम भी करता है। तो ये सही मायनों में एयर कंडीशनर है कि जब आपको गर्मी की जरूरत हो तो ये गर्मी कर देगा, ताकि आपकी प्रोपेन बची रहे और आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो वो यूज होती है। चल गया क्योंकि ये ऑटो उस पे है ना, सेटिंग पे हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 70 फ़ारेनहाइट। बस यही है क्योंकि अमेरिकन मोटरों में सारी सेटिंग फ़ारेनहाइट वगैरह मैं इसको धीरे धीरे मैं करके करूंगा सेल्सियस पे। बट अब आप देख सकते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास गर्म जो है ना हवा फेंक रहा है। यहाँ से इसको चाहे खोलो बंद कर लो वेंट्स को, बढ़िया काम। क्योंकि यार बारिश आ रही है मगर अंदर नहीं आएगा पानी, मगर प्याज की स्मेल बड़ी हो रही है, खोल लो। मच्छर आएंगे फिर। अरे जाली बंद करना, जाली पूरा नहीं पूरे बंद होती है, पूरे से हल्का सा ऊपर। ये देखो कहाँ से आई है, कहाँ से? फरीदाबाद से। अच्छा मम्मी की शादी की है ये। अच्छा, ये वही संभली हुई है अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड। दीपक लिखा है, दीपक दीपक लिखा है, दीपक। दीपक, अच्छा दीपा बोला हुआ, दीपक लिख दिया। मैं तो कल नहाया ही नहीं ईमानदारी से, मैं तो कोई भी नहीं नहाया, तो इसीलिए एक बार मम्मी नहा के जो है ना इसके बाथरूम वाले एरिया की भी टेस्टिंग करनी है कि वहाँ कोई लीकेज ना हो, टैंक ठीक से। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर ना स्पेशल किस्म की शावर वाली मुंडी है, वो कैसे यूज होती है। मिलिट्री शावर के लिए डिजाइन है कि कम से कम पानी में आप नहा पाओ। थोड़ा मोटा काटूं? मेरे को बचपन से पतला काटने की आदत है, क्योंकि मेरे को उससे लगता है कि ज्यादा है तो मेरे को खाने में थोड़ी तसल्ली होती है, साइकोलॉजिकल। हाँ जी, आ रहे हैं पूरे? देखो कितना पूरा नहीं ऐसे आता है कि ऐसे ही आएगा? हाँ, इस तरीके से तो नहीं आ पाएगा। नहीं इस तरीके से मैं बाहर हो जाऊंगा। चल ठीक है। आजकल ज्यादा चौड़ा हो गया ना। ये जो ऊपर है ना, ये लगी हुई है, ये रॉड हट जाती है। ये जब आप नहा लो तो उसके बाद गीले तौलिए कपड़े आपने सुखाने हो तो उसके लिए है। ओके। हाँ, बाकी गर्म पानी का स्वाद आपको यहाँ पूरा मिलेगा। वो तो हम कल ले चुके हैं ना, हमने कल पैर धोए थे यहाँ पे तो ठीक गर्म पानी से। वो पानी अच्छा गर्म आ रहा था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। है गंदा हो गया, मिट्टी अब लगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, गीले हैं तो मैं फिर नहा के निकल फिर। और क्या
नहा ले यही। मम्मी तौलिया दो, मुंडे का तौलिया दो। भाई नहाने जा रहा है। फ्रेश वाटर टैंक जो है ना वो बता रहा है भाई 1/3 है, ठीक है, यानी 30 लीटर पानी है तेरे पे, उस हिसाब से नहाइयो। ये एक बात की गारंटी है मगर कि पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ग्रे टैंक है ना वो 40 गैलन का है और फ्रेश टैंक 30 गैलन का है और ब्लैक टैंक भी 40 गैलन का है। अब आप कहोगे जब पानी 30 गैलन है फ्रेश तो फिर ग्रे को 40 होने की क्या जरूरत है? ताकि बंदा अगर ना खाली कर पाए ग्रे टैंक, थोड़ा और फ्रेश पानी भर के दोबारा नहाना चाहे, 10 लीटर 10 गैलन की और स्पेस होती है। और ब्लैक टैंक भी 40 गैलन का, ताकि आप एक हफ्ते तक भी अगर अपनी पूप्स क्लीन ना करें तो वो उसमें पानी ये ना सिर्फ फ्रेश पानी में भर के काम जाता है, बार बार आपको सीवरेज नहीं जाना पड़ेगा। नाले जितना नहाया जाता है। अच्छा इसकी एक चीज खास बता दूं, ये कभी भी राइट को शिफ्ट नहीं करना, ठीक है, हमेशा लेफ्ट को ऐसे ऊपर जाएगा। ये लाइट जल गई, यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर ये यहाँ आ गया तो ये क्लीनिंग साइकिल में चला जाएगा, फिर ये इसको कोई कुल मिला के 12 घंटे लगते हैं, पूरा डीप क्लीनिंग करता है ये अपने सिस्टम की अंदर, Oh no. ठीक है ना। इंस्टेंट हीटर है ये, टैंकलेस हीटर है जो है रन टाइम पे पानी गर्म करता है। इसमें कोई हॉट वाटर का अलग से गीजर टाइप टैंक नहीं है, विच इज अ वेरी गुड फीचर एक्चुअली। कैसा एक्सपीरियंस? थोड़ा टाइट था हाँ, बट कोई नहीं, हो गया। पानी कितना बचा देखो। ओ ग्रे टैंक एम्प्टी, ग्रे टैंक खराब है, फ्रेश वाटर एम्प्टी हो गया, यानी अब पूरा पानी निचोड़ा है। मतलब कि 1/3 एक बंदा मेरे जैसा हाँ लपेट लेता है। हाँ जी, ये खम्बा यहाँ लगा के ना तौलिया अपना गीला वाला इस पे टांग दी, सूख जाएगा। एक चीज मैंने अभी बाद में ध्यान दी कि मैं कहा ये क्या चीज है बने, वो तो बाद में पता लगा यहाँ पे तो आउटडोर एक शावर इधर भी दिया हुआ है कि आपने जो है बाहर थोड़ी सी ताड़ी मारनी हो, पैर पूर धोने हो, बीच बीच से अगर आप आओ तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, क्योंकि सारी मिट्टी पड़ गई ना बारिश के चक्कर में, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा धो लेते हैं अंदर रखने से पहले। देखिए पानी आता है इसमें। अरे यार अरे अरे ओए ओए ओए, धोलो 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 धोलो। गर्म पानी भी देता भाई, शावर ले सकता तू यहाँ खुले में। ओह आज ही वापस आ गए हम कैंप ग्राउंड से घर के अंदर, मगर क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया तो मम्मी के पकोड़े समोसे खाने का मन कर जाता है, तो इसलिए फिर हम पकोड़े ले आए हैं आते हुए। मम्मी का तो ये भी आ गया मामला। क्या चीज है? मम्मी का प्रोटीन। माई प्रोटीन हो माता जी, आपका वनीला फ्लेवर फाइनली पहुंच गया है, मुबारक हम। हाँ ठंडे हो गए दोबारा एयर फ्राई में काढ़े कर लेंगे। बहुत अच्छा एकदम। ओए होए। बाकी हमारे बस अब चाय पकौड़े चलेंगे, और बाकी वीडियो ठीक ठाक लगे प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल का सपोर्ट थोड़ी ज्यादा जरूरत है आजकल, प्लीज सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन दबाते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।